श्री राधा रानी कौन है? आह्लादनी शक्ति है श्री हरि की, कृष्ण की। राधा जी स्वयं नारायण ही है। राधा स्वयं नारायण की आत्मा है। उस परब्रह्म परमात्मा की आत्मा राधा है। जिन्ना तुसे लिखिया पंचायत हुंदी, पैंच हुंदे, सरपंच हुंदे, उनके ऊपर चेयरमैन, उनके ऊपर फिर भाई और बड़े बड़े ओहदे, फिर MLA, फिर और उस है ना अलग अलग ओहदे, करते 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 वो प्रधानमंत्री तक मामला। वैसे ही हम सब जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी सृष्टि में जिंदा लोग हैं, चाहे वो पशु पक्षी ने, उन सबका आधार क्या है? उनका प्राण, उनकी आत्मा, जिससे वो जीवित है। और आत्मा की आत्मा कौन है? आत्मा की आत्मा है नारायण, भगवान। और भगवान की आत्मा कौन है? भगवान की आत्मा है श्री राधा। भगवान दी भी आत्मा का नाम है श्री राधा। राधा प्राण शक्ति। वृंदावन दे कन्ने के बरसाने दे कन्ने के थोड़ा परली बखी जाना होए, एक पिंड है रावल। रावल ग्रां दे विच श्री यमुना जी की उपासना करते हैं और सूर्य का साक्षात अवतार है। कौन? वृषभानु सूर्य का अवतार ने, दादा जी के पिताजी। और वृषभानु को यमुना स्नान करते करते, अच्छा कत्ता महीना जाए भाई, कत्ता महीना कार्तिक मास, ये कोशिश करनी चाहिए जिन्ना अच्छे जाते। नदी नहीं हुए थे, कूप मतलब खूह नहीं हुए, कोई बावड़ी बोली खाने वाली, बोली नहाने वाली, हाँ बावड़ी। या फिर अपने ही अगर तुम वॉशरूम में स्नान करते हो तो नित्य अपने दिव्य सरोवरों का, अपनी दिव्य नदियों का स्मरण करके नहाओ। इकट्ठा महीना चला जाए, रोज स्मरण करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। नहीं मंत्र चेता रहो, इन जगह क्यों हर गंगे विष्णुवे, हर गंगे विष्णुवे, हर गंगे हर गंगे हर गंगे हर गंगे। नहीं गंगा गंगा याद रहे, जिन्नियां नदियां चेता आंदियां, कुछ ना याद रहे तो नारायण 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 नारायण। क्योंकि नार मैंने जल, और कौन सा जल? भक्ति रूपी जल। हाँ, और अयन मैंने जो उस भक्ति रस में रहता है, नारायण जिसका उसमें घर है। तो बंधुओं, स्नान करके सुबह जो स्तोत्र तुम्हें आता हो अच्छे से उसका पाठ करो। हो सके तो दामोदर अष्टकम का पाठ कर लो। नहीं आता दामोदर अष्टकम तो नित्य अपने करा जे क्यों है ओदी जोत जगा उठा। नहीं करा ते बाजार वाला भावें जिन्ना मर्जी महंगा होवे ओदा कोई भरोसा नहीं साहब। ये पता नहीं किहड़ियां चर्बियां घोली घाली दिया देना मिठे तेल दी जो तिले दा तेल आ दे ओदी जोत जगाओ। और संध्या के समय नित्य तुलसी जी को प्रणाम करो। कार्तिक मास चल रहा है, तुलसी जी की प्रणाम करो। और इस कार्तिक मास में मैं प्रार्थना करूंगा, अगर कोई एक ग्रंथ की आप उस एक ग्रंथ की मत्था टेकी है ओदा पाठ शुरू कर दो। भागवत जी का हो तो बहुत अच्छा। ऐसे तो भागवत जी का ही प्रमाण है इस महीने में। भागवत जी का हो तो बहुत अच्छा। भागवत जी का महीना पूरा रोज का 335 ध्यान है तो कर लो डिवाइड। रोज के कितने ध्यान? 10-15। तो भैया रोज भागवत जी का पाठ कर। इन्हें भी दिसी दिखना है एक के ना है मोबाइल को ये भी तो फालतू दे नहीं दिखना। तो भागवत जी का पाठ करो। भागवत जी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ पाए, अरे हिंदी पढ़ो, नहीं श्लोक पढ़ो। नित्य एक ग्रंथ का पाठ
हाँ, जिस ग्रंथ के प्रति आपकी श्रद्धा है। हाँ, कोई हमारा जैसे सिख भाई बैठे हैं, साउंड ऑपरेटर हमारे, तो ये नवरात्रों में चंडी दी वार दा पाठ जरूर करेगा। और जैसे ये दिन चल रहे हैं तो खुद अपने घर में ग्रंथ साहब का पाठ करें, क्योंकि ये बड़े खास दिन है, ये पूरा महीना बड़ा खास है। इस महीने च नेम सेवा चलती वृंदावन। नेम सेवा, नेम का मतलब नियम और सेवा का मतलब जितने संत, जितने भक्त संगता बारों आनिया, तो सब उनकी सेवा करेंगे जितने लोग वहां हैं। तो हम अपने अपने घर पे करें ग्रंथ का एक का पाठ, वो नियम हो गया। और रोज कोशिश करनी है हमारे घर से किसी एक को लंगर सेवा हो। कोई जरूरतमंद, कोई फेरी लाने वाला या बेचारा बोरियां बेचने वाला, कुआड़िया, कोई मुरमुरा बेचने वाला, टूटा भजा लोहा ले लो, ऐसे वाला जो बोलता है, उसे अगर फिर जी लंगर छकोगे, आ जाओ आ जाओ। जरूरी तो नहीं कि लंगर खाने वाला बड़े साफ कपड़े वाला हो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। किसी एक आदमी को रोज लंगर खिलाओ, डेली, ये नियम बनाओ। जहां तुम्हारे दिमाग में अगर कोई है तो यार वो बंदा बेचारा थोड़ा माड़ा है, उसी रोज रोटी साढ़े करा जाकर 1 महीना कम से कम, तो उस 1 महीना दो, 2 महीने फिर को होर ने तैयार हो उन्होंने तो काम चला बेचारा, है ना। तो इस महीने में नेम सेवा चलती है, आप सबको करनी चाहिए। आओ, चर्चा चल रही है श्री कृष्ण मतलब नारायण भगवान, उनकी आत्मा श्री राधा रानी प्रकट हुई है। कहां? वृंदावन बरसाना रावल गांव में। कैसे प्रकट हुई? किसी के पेट से पैदा हुई? बिल्कुल नहीं, आयोनी है। कैसे प्रकट हुई? यमुना जी में एक बहुत बड़ा कमल का पुष्प, टोकरे जगह कमल का पुष्प, 12 साल हुई है वृषभानु जी उत्थे नित्य नियम करते करते एक बड़ा बड़ा कमल का फुल, और ओदे विच इयां लगे करोड़ां करोड़ां चंद्रमा दियां चाननियां चमका। जब उस कमल के पुष्प को उन्होंने जमुना जी से लिया तो मन में आया अपनी पत्नी कीर्ति को देता हूं। वृषभानु की पत्नी का नाम कीर्ति, ये भी अवतारी है। कीर्ति जी को दिया, और जैसे कीर्ति जी की गोदी में कमल का पुष्प रखा तो उसने कहा, स्वामी ये इतना प्रकाश किन्नी लो इस बुल्ला, ये कोई दिव्य पुष्प है। तो जिन्होंने पंखुड़ियां खोली है देखिया, तो बीच में से एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी शक्ति कन्या के रूप में प्रकट हुई। वो है श्री राधा रासेश्वरी की जय। वो है राधा रानी। जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। और थोड़े दिन पहले की गल है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि राधा जी कृष्ण से बड़ी थी आयु में, ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं। हो सकता है किसी ग्रंथ में हो, मैंने देखा ना हो, ये भी हो सकता। पर जहां तक हमने थोड़ा बहुत संतों से सुना तो राधा जी बड़ी हैं आयु में, ऐसा कोई प्रमाण मिला नहीं। पर एक कथा आंदी है कि जदों भगवान कृष्ण प्रगट होए ना, उत्थों क्लियर होंदा है कि राधा जी पाछू प्रगट होए। जदों कृष्ण भगवान नंद भवन दे विच नंद उत्सव चला दा, 1.25 महीने तक तो नंद बाबा बांटते रहे गरीबों में, लियो जिन्नी कणक चाहिए, लियो जिन्नी मुंजी चाहिए, हाँ भाई तुम्हें क्या चाहिए, हमारे काम शुरू करना है कोई, अच्छा और या तो देव इसी कोई रास रूस पाने वास्ते 4 पैसे जो आए उसको बांटा नंद बाबा ने। मैं इस पर आपसे एक प्रार्थना करूं, तुम्हारे घर में पुत्र पुत्री जो भी हो तो पुत्र पैदा होने पे मेरे नौजवान भाइयों शराब मत बांटा करो, नहीं तो पुत्र के भाग में वापिस शराब ही आएगी। ये नियम है ना दान का, जो तुम दोगे वो वापिस आएगा। तो जब तुम पुत्र के पैदा होने पे शराब बांटोगे तो उसके भाग्य में शराब ही वापिस आएगी। और जिनको दान करने की आदत नहीं होती, शास्त्र कहता है आदत दानात भवत दरिद्रो। जिनको दान करने की आदत नहीं, और दान कुछ करनी जिसकी जरूरत है, जेड़ा पहले नग नग रजदा है
उसे आओ मैंने खाओ, नहीं बस यार मैं की उसी के कदर तुमने पूड़ी नहीं तुमने फुलके उसी बेचारे खिलाओ, किसी कोई पूछा था नहीं है। यहाँ कोई छोटा नहीं साहब, सब भगवान के प्यारे हैं, सब नारायण के बनाए हैं, आप सबका आदर करो। हाँ, दान देते समय ये जरूर ध्यान रखो कि जुसी तो से दान देना को फ्रूटी कड़ी पीवड़े बाद पहले ही, ये ध्यान रखना चाहिए। महाराज कितनी शर्म आई एक बारी मिगी कहली, फिर देखो ना लोग बेचारे फिर के करन कियां यकीन करन। गंगियाल दी गल है, मैं बैठे रहा गड्डी च, जागत गड्डी चला रहा दुआ, जिसले गंगियाल पुजे ते इन्ना बड़ा रश कट्टी दे बाहर, ये गफार चढ़े दा लोकें दा। मैं उसी पूछा यार कोई जगह निकली इत्थे मत्था टेकने वाली? उन्हें कहा नहीं मारे ठेका है, शराबा का ठेका है, इन्ना रश। और साहब तब मेरी नजरें अपनी झुक गई, उस ठेके दे बाहर दो बावे भी खड़ोते थे कि असें भी शराब लेनी है। उन्हें शर्म आई, शर्म आई उसे। मतलब खड़ोते थे दो ना, पर 200 बंदा, 200 साधु जो असली वाले वो भी बदनाम थे, उनके ऊपर भी आना मेरा बावे उठे लिखे है। तो इसलिए बस ये थोड़ा देखना है कि आप जिसे दान दे रहे हो वो तुम्हारे दिए हुए दान से कुछ शराबा नहीं टका रहा होगा, ये ध्यान रखना है। इसलिए उत्तम कोई गृहस्थी देखो, ऐसा देखो बेचारा जिहदे टब्बरां दी फीस नहीं पूरी हो रही स्कूलां दी, बल्ले जी जाओ बच्चे पढ़ाओ, फीस आस्ते दिया फीस का जुगाड़ करेंगे। हाँ, ये भी कृष्ण पूजा है। किसी का बच्चा तुम पढ़ा दोगे ना तो समझो तुमने भगवान की ही पूजा की, सरस्वती की पूजा कर दी तुमने। तुम किसी भूखे को, किसी जरूरतमंद को समय पे भोजन पहुंचा दो तो समझो गिरिराज जी को भोग लग गया, सीधा श्री कृष्ण को भोग लग गया। क्योंकि भगवान ने कहा है कि मैं दरिद्र नारायण में भी हूं, कि मैं गरीबों में, मुझे देख करके अगर तू गरीब की सेवा करेगा तो वो मुझे ही पहुंचेगा। भगवान ने कहा कि मुझे तू दरिद्र नारायण में देख सकता है। श्री बाल कृष्ण लाल की। तो साहब क्या चर्चा कर रहे थे? श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ, देवर्षि नारद जी दर्शनों के लिए आए। कथा गर्ग संहिता से कह रहा हूं, देवर्षि नारद जी दर्शनों के लिए आए। नारद जी बोला श्राप आदित्य दा प्रजापति दक्ष ने कि जा तू मेरे पुत्र ही साधु बनाया, तू 2.5 घड़ियां कोला बद कोई टिकी नहीं सकदा, श्राप दे दिया। नारद जी एडे बड़े महापुरुष है कि एक बारी दक्ष बड़ा बंदा है, दक्ष मैंने हुंदा का बड़ा, ओदे पुत्र 9-10 नारद कोल आए ते अपने वाला नारद की मौजू लगे करन, जिन्हें कोई पावे के टिचना करे। मैं कहा बाबा जी सानू भी कोई ज्ञान दियो, सानू भी कोई सिखाओ परमात्मा की गल। उन्हें कहा बैठो साडा काम गई है। जिन्हें के 10 पुत्र बैठे, नारद जी ने वो वैराग्य की गल छेड़ी, साहब 10 पुत्र एडा विराग चढ़िया। उन्हें उस लगा आख्या महाराज अज को तुस गुरु अस तुहाडे चेले, हुण भगवान की प्राप्ति किते बगैर वापस नहीं मुड़ना। जंगल च गए तप कर, प्रजापति दक्ष पता लग गया मेरे पुत्र नहीं वापस आए। उन्हें कहा आने पुत्र महाराज नारद टकरीए गुरु ने, उन्हें ऐसा उपदेश किया एक नहीं वापस मुड़ा। उन्हें पानी लिया, उन्हें कहा मैं श्राप देना नारद की कि तू 2.5 घड़ियां कोला बद कोई खड़ो ही नहीं सकता, प्रवचन कुछ करेगा। ले एक घड़ी होती 24 मिनट की, ते 24 48 ते किन्ने हो गए 2.5 घड़ी, 1 घंटा, 1 घंटे कोला बद कोई खड़ो ही नहीं सकता। 2.5 घड़ी तक नारद एक जगह रहते थे, उसके बाद राम राम करते कीर्तन करते निकल जाते थे। पर जब श्री राधा जी का दर्शन करने लगे तो राधा जी के चरण के दर्शन करते करते राधा जी का चरण और कृष्ण के चरण दोनों एक ही जैसे हैं। चरण चिन्ह जेडे परमात्मा के चरणे चिन्ह होंगे दोनों एक जने, राधा जी और कृष्ण। सुनो नारद जी खड़ोते खड़ोते 2.5 नहीं उत्थे दिन लंघी आ पूरा। बाकी हैरान होइए नारद जी अज तुसीं इत्थे सवेरे दे खड़ोते दर्शन करिए आदे चरणे दा।
तब नारद ने कहा ये वो शक्ति प्रकट हुई है जो हमारे दर्शन, जो मात्र दर्शनों से ही हमारे पाप संताप को नष्ट करने वाली है। आज श्राप जो मुझे दिया था श्री राधा के चरण दर्शन से ही मेरा श्राप आज खंडित हो गया, समाप्त हो गया। नारद जी का श्राप खत्म हुई है श्री राधा जी के दर्शन। इड्डी तक ताकत है राधा ताकत आख्या कि मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी। कौन है राधा? जिनको बड़े बड़े मुनियों ने वंदन किया। मुनिंद्र वृंद वंदिते, मुनियों के झुंड जिसका कीर्तन करते हैं। और क्या मिलता है उनको कीर्तन करके? तो कहा त्रिलोक शोक हारिणी, तीनों लोगों का शोक हरण करने वाली है श्री राधिके। तो आज नारद जी का शोक कैसे न समाप्त होता? तो नारद जी का श्राप खत्म होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राधा जी के चरण दर्शन करने के लिए आए तो कहा उस समय कि राधा जी के चरण के नख में वो प्रकाश है कि राधा जी के चरणों के नख के प्रकाश से उधार लेकर के प्रकाश इस ब्रह्मांड में लौ हो रही है। ਉਹਦੇ ਚਰਨੇ ਦੇ ਨਖ ਦੇ 16वें सिरा प्रकाश बनी है तुस जो जिया। इतना है राधा जी के चरणों का प्रभाव। तो चलो विस्तार तो जितना मर्जी करो इसका, पर यहां ही चरण का दर्शन हम आप भी करके आइए आगे बढ़े। अली राधा जी प्रकट नहीं हुई दियां ते नंद बाबे दे घर कृष्ण भगवान नंद उत्सव चला दा, नच्चा टप्पा दे दान हुआ दे ते भाई किन्ने चिराई तुसां ने वृषभानु की आख्या राधा जी ने पिता की कि तेरे जेड़े मित्र नंद ना ओदे घर जागती होएगा। अच्छा, वृषभानु इतने प्रसन्न हुए कि कई बैलगाड़ियों पर दूध दही घी मक्खन मेवा लदिया ते बैल के गले में छन छन करते हुए घुंघरू सब चल पड़े कहां? नंद भवन की ओर और गाते जा रहे हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। समय कम है, पहुंचे नंदगांव। अब तो जल्दी जल्दी बचाओ, टाइम थोड़ा। नंदगांव पहुंचे और कहा नंद मेरे मित्र तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारे घर लाला भयो है। दिखिया रेड़ी दी लैन लगी इतने कुछ आज घर दा क्यों कुछ एक डब्बू मासा दा ये छपैली रखे दा घर दा ये नहीं देना तो ते रेड़ी दी रेड़ियां दुध घ्यो मक्खन आया दा उथों बधाई दी है। वृषभानु जी आए नंद दे और साहब नंद बाबा ने कहा मित्र तुम नाच रहे हो, गा रहे हो, रंग लगा रहे हो प्रसन्नता से एक दूसरे को, पर लाला का दर्शन तो करो और अपना दर्शन उसे दो। कृष्ण का दर्शन करते अपना उसी दे दर्शन। जिले वृषभानु जी ने राधा जी के पिता भी राधा जी का जन्म नहीं हुआ शास्त्र कहता है, तो कृष्ण भगवान का दर्शन किया तो मुख से निकला ओहो ये तो नीलमणि है। भगवान इंजन है जिन्ना कुछ नीली नीली मणि हुआ जगह नील सरोरु नीलमणि नील नील घनश्याम। नीलमणि का दर्शन करके वृषभानु के नेत्रों से आंसू चल पड़े। कहा नंद तू बड़ा भाग्यशाली है, ये पुत्र नहीं, ये पुत्र नहीं है, ये कोई देवता ही तेरे घर आई है। नहीं तो इये रंग देखिया कोई जागदा ओए ना चमकदा कोई जागदा देखिया। तेरी आंखां देख जियां कमल दे पुष्प दी पत्रियां कमल के पुष्प के जैसे, इसलिए भगवान का एक नाम है कमलाक्ष। कमल नेत्र स्तोत्र है भगवान का बाकायदा। दर्शन करते करते नंद बाबा को एक बड़ी प्यारी प्रार्थना की वृषभानु ने
आंखों में आंसू है और कहा नंद आ मेरे गले लग जा मेरे मित्र, तुम्हारे घर कोई अवतार आया है। फटाफट लगे आखन जेड़ा दे लिया हमें रेड़ियों पर समान ओदे बंड हसारेंगे, एक नवा सौदा होर करचे। मित्र है ना तू मेरा? बिल्कुल है। तो कहा तू भी भगवान का बड़ा भगत है, मेरे लिए सुखन कर, ते मैं भी अपने लिए अपने देवते दे भगवान की आखना कि मेरे घर भी किश होने वाला है, ते भगवान करे जियां तेरे मुड़ा होया ना इयां मेरी कुड़ी होई। अज ते कुड़ी होई आ इयां नक चढ़ी ते फड़ी है। वृषभानु ने कहा कुड़ी होया वृषभानु दे घर। उन्हें कहा वो कादे वास्ते? उन्हें कहा नंद दिखिया कोई है मेरे को नहीं ओदा चांदी चुंदी दा रुपया कोई, फटाफट कटिया तली ऊपर रखिया, एला फड़ नंद बाबा अज्जा गोला के अली कोई नहीं राधा रानी भाई जे मेरे जे के मैं आखी उड़िया भगवान की कुड़ी गोड़ी ते भगवान मेरे घर जेड़ी कुड़ी होग ए तू हाजर नाजर है परमात्मा सूरज दे सामने खड़ोई आखदा नंद तेरा जागत ते माड़ी कुड़ी रिश्ता पक्का ना कुड़ी कुत्थे है वो होनी है अली राधा जी का जन्म होना है प्राकट से कोई नहीं अली। तो नंद के पास जाकर के रिश्ता पक्का कराया। हाँ ये कथा एक ग्रंथ है राधा चरितामृत। अभी जो मैंने ये रिश्ते की बात करी ये राधा चरितामृत नाम की पुस्तक है, उसमें ये कथा आई। नंद ते वृषभानु सच्चे के इंजा फिर जिंजा कुड़म ने फिरा दे ते आली ओ थोड़े कोई 10-12 रोजे दे कृष्ण भगवान दे को आली होई दी कि नहीं जो रिश्ता करिया बोले केड़ा कोई अल्ट्रासाउंड के पता कुड़ी होनी ते जे ओ होंदा भी दस दे के डॉक्टर। हां पर भाई विश्वास अल्ट्रासाउंड कोला भी ऊपर दी गल, विश्वास है परमात्मा की बनन पांदा। अब सुनो राधा जी का हमने प्राकट्य तो गा लिया कि कमल के पुष्प से प्रकट हुई, तो राधा जी प्रकट हुई अली थोड़े दिन दियां थोड़े दिन दियां छोटियां जियां हे छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे छोटी सी किशोरी। तो राधा जी बिल्कुल छोटी हैं और नेत्र बंद करके मन में विचार किया कि नंद नंदन श्री कृष्ण का दर्शन करना है, वो मेरे परमात्मा है, मैं कैसे उनका दर्शन करूं? ते अखा मीटिया सिद्धा वसुसी नंद बाबे की दर्शन दिता केड़े रूप च अपने गोलोक वासिनी वो जी किशोरी जी बड़े अपने असली रूप च। नंद अपने पुत्र की चुक ते बांडीर बांचा उसी कृष्ण बांडीर बन च ली आए वो निक्का राजा गिलू जिया भगवान उसी चुकिया मुड़े तो बांडीर बन में आ गए। जंगला जाइए महाराज उथे जिले जंगला जाए ते राधा रानी उथे प्रकट हुई अपने रूप च। हाँ ने पर नंद बाबे के दर्शन देने वास्ते श्री राधा जी 16 साल की बन करके दर्शन देती हैं। नंद बाबा के नेत्रों से आंसू कि राधिके तू वो शक्ति है जो दे बाम भाग विचा सारियां देवियां प्रकट हो रही हैं। अज मेरे किन्ने उच्चे भाग तू मेरे दर्शन दिते। राधा रानी ने आख्या ओकड़ियां गल्लां बाद च नंद बाबा लिया जाके इधर कर मेरे लिए। तो राधा रानी अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने अंक में गोदी में उठाती हैं और गोदी में लेकर के कहती हैं हे गोविंद हे गोपाल आप भी किशोरावस्था में प्रकट हो जाओ। तो उस भी 12-15 साल ने बनो जिन मैं तो भगवान देखते देखते 12-15 साल के हो गए। अब कहिए राधा जी। तो राधा जी ने कहा हे नाथ आपको इस रूप में देख करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। स्वागत करना है एक दूसरे का। जी चोख पुरावो माटी रंगावो आज मेरे पिया घर आए। हेरी सखी मंगल गावोनी हेरी सखी मंगल गावो
सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी, धरती अंबर सजावोरी। आज निकलेगी पीली सवारी, आज निकलेगी पिया की सवारी। लक्ष्मी जी मारो नजर उतारो, लक्ष्मी जी मारो नजर उतारो। आज मेरे बोरी वाले घर आवेंगे, आज मेरे बोरी साहब श्री कृष्ण भी राधा जी के समान सुंदर स्वरूप में आए और इन्हें जोड़ी ही दिखी है। तुरंत ब्रह्मा प्रकट होया। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने 60,000 साल तप किया सिर्फ इस मौके वास्ते कि मैं राधा कृष्ण का ब्याह नहीं करा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, प्रणाम किया राधा कृष्ण के चरणों में और कहा प्रभु वचन याद करो कि आपका विवाह मैं करवाऊंगा। तो राधा रानी ने कहा फिर लाना वेदा कम दे रहा है, कट वेदा। तो भैया आज भी तुम जाओगे ना वृंदावन, जहां श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ है, आज भी उस वट वृक्ष की तने के साथ वेदिका बनी है। चार थले जमीनों पर जड़ा लगी रही, डाले बनी थे, 4 वेदा बनी। और 4 जो डंडे लगाते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो बड़ी सुंदर वेदिका बनी है। आज भी बहुत लोग वहां जाके पुनः अपना विवाह करवाते हैं। तो भैया ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का बड़ा वैदिक परंपरा से विवाह करवाया और उस विवाह में शंकर जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और समस्त देवता गण आकर के पुष्प वृष्टि करते हैं। और सबने कह दिया कि इस विवाह को जो सुनेगा और गाएगा उसका गृहस्थ जो है बड़ा मंगलमय होगा, उसकी कृष्टि बड़ी अच्छी और उत्तम हो। और पुनः श्री कृष्ण को विवाह के बाद कुछ लीलाएं हुई वहां पे। सब देवताओं ने दर्शन किया, सब देवता नाचे और सबको वरदान मिले। वरदान ने चढ़ियां लगी हुई, पर भगवान ने सभी लीलाओं को करते हुए तुरंत श्री राधा जी से कहा देखिए हम नर रूप में आए हैं, कोई परेशानी नहीं ले, अब लीला समेटनी है, फटाफट लीला समेटो एकड़ी। तो कहा ठीक है सरकार, तो तुम बुढ़िया लोके हुई हो। तो दोबारा भगवान कृष्ण वो नन्हे से छोटे छोटे चरण पुत्र के रूप में श्री राधा जी के अंक में राधा जी ने नंद बाबा को सौंपे, उनको से निकाल लिया। और पुनः श्री राधा जी वहां से अंतर्धान हो गए। छोटी सी जो किशोरी जी हैं प्रशवानु के घर पुत्री के रूप में पुनः पलंग पे झूला ले रही हैं। तो ऐसे श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा करवाया गया। इसलिए इस विवाह का प्रसंग जहां थोड़ा सा गाया कि चलो यहां भी विवाह है, तो इस विवाह को आशीर्वाद लगे श्री राधा कृष्ण का, भगवती दयामयी मां चंपामयी और शास्त्री जी महाराज का, उमा महेश्वर का। इनकी कृपा से हमारे सभी विवाह जो हैं, हम आप सभी विवाहित हैं, तो हमारा गृहस्थ जीवन भी इन्हीं की कृपा से अच्छा चलेगा। गृहस्थ जीवन कभी भी ज्यादा मटेरियल से सुखी नहीं होता। तो जागो कार फ्रिज निका दे बड़ा लिया डबल डोर, कोठा बड़ा जिहा बनने, प्लाट जिहड़ा कदे 3 नंबर वाला बड़ा वो किथों ही है ना। ये सब सोचते रहोगे, इससे सुखी नहीं होगा जीवन। सुखी जीवन तो भैया मैं कहूं जब तक पति पत्नी की आपसी समझ नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग, तब तक सुखी जीवन नहीं होगा। और समझ कब होगी? जब हम ऐसे अवतारों को रोज इकट्ठे बैठ के सुनेंगे, रोज उनको गाएंगे, तब मन में आएगा कि हमारे भगवान भी कितने प्यारे हैं, उनका गृहस्थ जीवन कितना उत्तम है। उनके आशीर्वाद करने फिर सारा गृहस्थ जीवन भी शैल चलता। अब ज्यादा कुछ न कहता हुआ वाणी को विश्राम। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ एक धुनी लगा दी ना, चलो भैया लगा